तो इस वक्त की बड़ी खबर सीधे तमिलनाडु से आ रही है, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने ऐलान किया है कि बीजेपी और एआईएडीएमके के बीच गठबंधन होगा। तो बड़ी खबर इस बीच तमिलनाडु से, जहां पर अगले साल विधानसभा चुनाव होने, लेकिन चुनाव से पहले ही अमित शाह ने पासा पलट दिया है। और बड़ी बात यह है कि इसका ऐलान अमित शाह ने एआईएडीएमके नेता पलानीस्वामी और बीजेपी के ही पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई के साथ मीडिया के सामने आकर किया। इसके अलावा बड़ी बात यह भी है कि अमित शाह ने यहां पर जयललिता का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और तमिलनाडु की पूर्व सीएम जयललिता ने साथ मिलकर काम किया है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दैनिक जागरण के ही सहायक संपादक नीलू रंजन जुड़ रहे हैं। सर, ये बताइए कि आखिर इस रणनीति को, अमित शाह की इस रणनीति को किस तरह से देखा जाए, और शराब नीति की जो बात है, शराब का जो भ्रष्टाचार का मामला है, उसका इस चुनाव पर क्या असर देखने को मिल सकता है? अमित शाह ने आज कहा कि भाई एआईएडीएमके के साथ जो गठबंधन हमारा है वो 1998 से है, 1998 से है, लगातार रहा है। 2023 में जब अन्नामलाई को वहाँ अध्यक्ष बनाया गया और अन्नामलाई ने अपना स्टैंड लिया, एआईएडीएमके के खिलाफ भी स्टैंड लिया, डीएमके के खिलाफ भी लिया, उसके बाद एआईएडीएमके जो है एनडीए गठबंधन से बाहर हो गई। और नतीजा ये रहा कि जो लोकसभा का चुनाव हुआ 24 में, उसमें दोनों खाली हाथ रहे। जबकि पहले आज अमित शाह ने बताया कि हमारा गठबंधन जो है 39 में से 30 सीटें भी जीत चुका है तमिलनाडु में, यानी कि बहुत मजबूत गठबंधन है। उन्होंने ये भी साफ किया कि गठबंधन में कहीं कोई दरार नहीं है। जो पलानीस्वामी हैं, जो एआईएडीएमके के प्रमुख हैं, उनके नेतृत्व में ही पूरा चुनाव होगा, वही चेहरा होंगे और बीजेपी उनके साथ होगी। और उन्होंने ये भी कह दिया कि जैसे दिनाकरन हैं, शशिकला के जो भतीजे हैं, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई हुई है, वो एआईएडीएमके से टूट के निकले थे, या जो ईपीएस जिनको कहते हैं, पनीर सेल्वन, जो पहले वहाँ मुख्यमंत्री रहे थे और वो जो है पलानीस्वामी ने उनको बाहर कर दिया था, वो अब अकेले हैं, वो बीजेपी के साथ थे लोकसभा चुनाव में। अमित शाह ने बिल्कुल साफ कर दिया कि जो एनडीए के मौजूदा जो सदस्य हैं, घटक दल हैं, चाहे पीएम के हो, चाहे दिनाकरन की पार्टी हो, चाहे वो पनीर सेल्वन हो, ये सब के बारे में कौन रहेगा, कैसे रहेगा, कौन आएगा, कौन जाएगा, ये दोनों मिलके बैठ के तय करेंगे। यानी कि एआईएडीएमके और बीजेपी बैठ के ही तय करेंगे, उनकी सहमति से ही ये तय होगा कि किसको लेना है और किसको नहीं लेना है। यानी कि किसी भी स्थिति में एआईएडीएमके को नाराज नहीं किया जाएगा, ये आज अमित शाह ने बिल्कुल साफ कर दिया है। यानी कि गठबंधन मजबूत रहेगा। और उन्होंने ये कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी हम बना लेंगे, और हम क्या क्या जनता के बीच ले जाएंगे, किन किन मुद्दों पर लड़ेंगे, वो कर दिया उन्होंने साफ। और ये भी साफ कर दिया कि जो हिंदी विवाद है वो कोई विवाद है ही नहीं, हिंदी को कहीं से थोपा ही नहीं जा रहा है। और जानबूझ के सिर्फ हिंदी विवाद को भी, और परिसीमन, चूँकि जनगणना ही भी नहीं हुई तो परिसीमन का सवाल ही नहीं उठता है, और सिर्फ परिसीमन और इसका मुद्दा इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि लोगों को करप्शन से ध्यान हटाया जा सके। और उन्होंने कहा कि स्टालिन की सरकार में जो करप्शन है वो सबसे बड़ा मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर है वो सबसे बड़ा मुद्दा है, महिलाओं पर अत्याचार जो है वो बड़ा मुद्दा है, और करप्शन तो सबसे बड़ा मुद्दा है। क्योंकि उन्होंने सैंड मतलब बालू जो खनन है उसमें घोटाला, बाकी मनरेगा घोटाला, कई घोटाला का जिक्र किया, लेकिन एक खास घोटाले का जिक्र किया, वो था शराब घोटाला। शराब घोटाला एक बड़ा घोटाला आया है तमिलनाडु में, और अमित शाह ने कहा है कि वो घोटाला जो है लगभग 39,000 करोड़ रुपए का है। 39,000 करोड़ रुपीस का घोटाला, शराब घोटाला वहाँ है। आप जानते हैं कि शराब घोटाले के कारण इसके पहले पिछले 1.5 साल में 3 मुख्यमंत्री जो हैं चुनाव हार चुके हैं। अभी पिछले दिनों केजरीवाल जो हैं वो दिल्ली शराब घोटाले में फंसे थे, वो चुनाव हार गए, उनकी पार्टी जो है वो बाहर हो गई, वो खुद अपना चुनाव हार गए। जो इसके पहले छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ, वहाँ भी शराब घोटाला हुआ था और भूपेश बघेल वहाँ भी चुनाव हार गए। और दिल्ली शराब घोटाले में जो के चंद्रशेखर राव हैं, जो बीआरएस
भारत समाज पार्टी, जो पहले टीआरएस से तेलंगाना समाज पार्टी थी, तो उनकी बेटी के कविता भी उस घोटाले में फंसी थी, तो वो भी अपना चुनाव हार गए। अब उसी शराब घोटाले को अमित शाह ने वहां केंद्रीय मुद्दा बना लिया है।